हेलो बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेके आपके सम्मुख आया हूँ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस पाठ से आपको 7 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले इस पाठ की समरी देखते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद कैसे आया, क्या हुआ? तो हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, अर्थात गुलाम थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 के टाइम में महात्मा गांधी लौटे। उस समय यहाँ विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध में भारत सम्मिलित था। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो हमारे यहाँ लोगों को भर्ती किया जा रहा था और हम जा रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो यहाँ भारत में इन्होंने अपने प्रयोग शुरू किए। तो गांधी जी का जो पहला प्रयोग था वो 1917 में था, और ये चंपारण बिहार में, कहाँ? चंपारण बिहार में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया। फिर खेड़ा में किया। इसके उपरांत 1918 में गुजरात के मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद में इन्होंने क्या किया? हड़ताल किया। कहाँ? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए इन्होंने हड़ताल की थी। इसी बीच 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार का ऐसा कानून जिसमें शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसे हम काला कानून कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गिरफ्तारी कर ली जाती थी, ना हमको वकील करने का मौका दिया जाता था, ना दलील करने का मौका दिया जाता था। तो एक बेहद ही खतरनाक कानून था। ठीक है, तो इस कानून के विरोध में, ठीक है, हमारे दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो हमने विरोध किया। विरोध के लिए हमने जनसभा आयोजित की हुई थी, और वो जनसभा अमृतसर में थी। कहाँ थी? अमृतसर में आयोजित की गई थी। और अमृतसर में जहाँ पे ये आयोजित की गई थी, उस जगह को हम कहते हैं जलियांवाला बाग। तो जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। कब की गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को की गई थी। कब की गई थी? 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और यहाँ जो था, चारों तरफ लोग बैठे थे, अंदर सभाएं चल रही थी। एक ही गेट था अंदर आने का और बाहर जाने का, सब यहीं पे अंदर थे। इसी बीच में एक व्यक्ति आता है, डायर। एक व्यक्ति आता है, डायर, और वो अंदर आता है और कहता है फायर। ठीक है, तो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया फायर। तो बहुत सारे लोगों की जानें गई, लगभग हजारों लोग यहाँ पे मारे गए। कहते हैं कि बीच में कुआं था, कुछ लोग तो कुएं में कूद कूद के अपनी जान दे दिए, ठीक है, बचने के लिए। तो ये एक बेहद बेहद ही निंदनीय घटनाक्रम हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन था? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। कब? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा। गांधी जी सारे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थे। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन पे समर्थन किया। तो गांधी जी समस्त जनता को एक साथ लाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। गांधी जी की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया गुजरात में बारदोली आंदोलन पे। ठीक है, 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पे एक घटना घटित हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इस बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ये 7 के सातों सदस्य कैसे थे? गोरे थे। ठीक है, मतलब अंग्रेज थे। एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो साइमन गो बैक के नारे लगने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इसी बीच पंजाब में लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठियों के प्रहार के कारण उनकी डेथ हो गई। ठीक है,
और साइमन कमीशन जो सरजान साइमन की अध्यक्षता में भारत आया था। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। आज हम 26 जनवरी इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन को। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? उस समय नमक पे टैक्स लगता था। तो नमक पे टैक्स लगता था तो गांधी जी को ये बात बुरी लगी। गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, लेकिन इरविन ने गांधी की बातें अस्वीकार कर दी। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ठीक है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, 200 लगभग 224 मील समथिंग इन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था और अप्रैल में समुद्र के किनारे पहुंचे थे। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को। ठीक है, तो यहीं से दांडी मार्च के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। इसके उपरांत जो है पूरे देश में ये आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया, जिसे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 5 मार्च 1921 को, सॉरी गलत लिखा हुआ है, 5 मार्च 1931 होना चाहिए 31। तो 5 मार्च 1931 को यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी को मना लिया गया। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहे थे? तो लंदन में हो रहे थे। तो 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, वहाँ सम्मिलित हुए और गांधी जी ने अपनी मांगे रखी आज़ादी के लिए, लेकिन गांधी जी की मांगे अस्वीकार कर दी। गांधी जी वापस लौट के आते हैं और 1932 से 34 के बीच में वापस से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, इसी बीच जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उनसे वहीं पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ठीक है, ये पूना पैक्ट क्या है? तो गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था इसमें, पूना पैक्ट में। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी। चौरा चौरी घटनाक्रम कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। आइए आगे के देखें प्रश्न, क्या आप कर पाते हैं? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। 1918 में गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह किया था? तो अहमदाबाद में किया था। कहाँ सत्याग्रह किया था? अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो अगस्त 1942 में। कब हुआ? अगस्त 1942 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब आया? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को आया। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव आपने देखे। यहाँ पे दो सत्य असत्य हैं। 1927 में फिक्की का गठन हुआ, तो बिल्कुल सही कथन है, फिक्की का गठन 27 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया गया था? करो मरो, तो ये भी सत्य कथन। ये दोनों सही हैं। बच्चों, अब हम एक बड़ा प्रश्न करेंगे, 4 अंक का प्रश्न। और ये 4 अंक का जो प्रश्न हम करेंगे वो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आइए हम देखें असहयोग आंदोलन। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। ठीक है, और जो अंग्रेज लोग थे हमसे वादा करते थे और वादा तोड़ देते थे। इन सब घटना के कारण हम स्वतंत्रता, मतलब महात्मा गांधी स्वतंत्रता की चाहत में 1920 में एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। आंदोलन की शुरुआत से ये व्यापक जन आंदोलन था, इसलिए लोगों ने सरकारी नौकरियों से उपाधियां त्याग दी। ठीक है, विधानमंडल और अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया। बच्चे जो है स्कूल छोड़ दिए, मतलब सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिए। कॉलेज का बहिष्कार किया।
ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे। चारों तरफ से लोग जुड़ रहे थे आंदोलन में। क्यों? यह जन आंदोलन था, सभी धर्म के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। स्त्री, बच्चे सब शामिल हो रहे थे। इससे हुआ क्या? राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ठीक है। कांग्रेस दल की नीतियों में भी क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था। तो गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्मः को स्वीकार करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इसी बीच 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हो गई। 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हो गई और एक पुलिस स्टेशन को क्रोधित जनता ने आग लगा दी, जिसमें जो है 21 लोग जान से मारे गए। 21 लोग क्या है? जलकर मर गए। कहाँ? चौरा चौरी नामक स्थान पे। कब? 5 फरवरी 1922 को। ये बात किसी ने महात्मा गांधी को बता दी और महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है। और महात्मा गांधी दुखी होकर इस आंदोलन को क्या कर दिए? वापस ले लिए। तो इस प्रकार से बच्चों, आप बड़े आसानी तरीके से भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन को आप खूब अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और इससे मैच करेंगे कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम और सुधार के साथ और अच्छा लाएंगे। बहुत धन्यवाद बच्चों।